गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। भजो राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरे गोविंद हरे। गोपाल हरि गोविंद हरि। गोपाल हरे गोविंद हरे। भजो राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरे। राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरे। राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरे। राधे गोविंदा गोपाल हरि। राधे गोविंदा गोपाल हरे। भक्त लोग भी अवतार लेते हैं। योगानंद जी महात्मा हुए हैं, कपिल देव जी के अवतार थे। गुजरात में सिद्धपुर नामक क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सूर्य की आराधना किया। सूर्य ने प्रकट होकर के एक फल दिया। इसे तुम दोनों ने आधा आधा खा लेना। स्त्री पुरुष ने उससे बालक तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मूल नक्षत्र में हुआ था। पंडितों ने कहा कि माता पिता बालक का मुंह मत देखेंगे। एक वर्ष तक पिता तीर्थ यात्रा करने चले गए। एक वर्ष के बाद आए। तब बालक का मुंह देखा। नौ साल की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ। और काशी के एक ब्राह्मण ने अपनी लड़की इनको दे दिया। विवाह हुआ। योग अभ्यास करने लग गए। इन्होंने समाधि लगाई 3। एक 13 महीने की, दूसरे 8 महीने की, तीसरे 17 महीने की। इससे उनको सिद्धियां मिली।
एक दिन यज्ञेश दत्त जी गंगा के उस पार जा रहे थे किसी काम से। इनकी स्त्री ने पूछा, आप कब लौटेंगे? इन्होंने कहा, पार जाकर के क्या लौटना, अब हम नहीं लौटेंगे। स्त्री ने प्रतीक्षा किया, संध्या तक नहीं आए तो उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने उसका दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। उसके बाद भगवान शिव ने इनको आज्ञा दिया कि तुम रामानंद स्वामी की शरण में चले जाओ। ये वहां गए। रामानंद जी बोले कि 100 घड़ी यानी 40 घंटे, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। तुम राम राम जपो, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। और पैर नहीं लड़खड़ावें। एक पांव से खड़े होकर के ये 40 घंटे खड़े रहे। जब समय पूरा होने वाला था तो पांव कुछ डगमगाया। अनंतानंद जी ने इनको संभाल दिया। स्वामी जी ने प्रकट होकर के उनको दीक्षा दिया और इनका नाम रखा योगानंद। जब स्वामी रामानंद चलते थे तब ये पालकी के आगे उल्टे पांव से ठाकुर जी की ओर मुंह करके ठाकुर जी का सिंहासन अपने मस्तक पर विराजमान करके चलते थे। ये जब पीपा जी के यहां गए थे उनके 20 रानियां थीं। पीपा जी बड़े सिद्ध भक्त हुए हैं। और वो रामानंद स्वामी के पास
सत्संग के लिए आए, उनके सत्संग से उनको वैराग्य हो गया। क्योंकि वही एक शिक्षा देते थे कि भोग से भगवान दूर चले जाते हैं। ये बात कई जगह भागवत में भी कही गई है। प्रहलाद जी ने कहा है सातवें स्कंद के 5वें अध्याय में, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिप्यद्येत गृहव्रतानाम। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण में जो लोग भोग भोगते हैं उनकी बुद्धि कभी नहीं लगती है। सातवें स्कंद के 5वें अध्याय में ये बात कही है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। पांच का 30 है, ठीक है। सातवें स्कंद में 5वें अध्याय में 30वें श्लोक में 30। आजकल सिद्धियां इसीलिए नहीं आती हैं कि सब संसार व्यभिचारी भक्ति कर रहा है। भक्ति में व्यभिचार क्या है? विषयों की ओर जाना। तो प्रहलाद जी ने कहा कृष्ण में मन नहीं लगेगा, परतः किसी के संग से भी और स्वतः भी नहीं लगेगा। जो गृहव्रतानाम, जो मैथुन परायण हैं, क्योंकि इंद्रियां तो तुम्हारी अंधकार में जा रही हैं। भोग से मनुष्य अंधकार की ओर जाता है। और अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चबे को चबाता है, थूके को चाटता है। अनादिकाल से यही चल रहा है। पशु योनि में जाते हैं तो वहां भी हम लोग यही करते हैं।
कुत्ता बने, गधा बने, चाहे मनुष्य बने, मैथुन क्रिया नहीं छूटी है। चर्बित चर्वण कर रहे हैं, चबे को चबा रहे हैं, थूके को चाट रहे हैं। कोई ऐसा संग मिल जाए, शुद्ध संग, ऐसा संत मिल जाए जो भोग जिसने छोड़ रखा हो, उसका संग मिल जाए तो भले ही कृष्ण के चरणों में मन लग जाएगा। नहीं तो कभी नहीं लगेगा। भोगी भगवान ने कहा है गीता में 2/44 में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 2/44 गीता जी। दो चीजें भगवान से दूर करती हैं, एक भोग, एक ऐश्वर्य। यही नहीं छूटता है। हम लोग साधु बन करके पैसा रखते हैं और उस पैसे को दांत से पकड़ते हैं, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान को हम ठग सकते हैं? इन दोनों चीजों को छोड़ने वाला संत मिलता नहीं है। नैषाम मतिस्तावदोरु कर्मांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था। बुद्धि कभी भगवान में नहीं लगेगी। जो चबे को चबा रहा है, थूके को चाट रहा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं चर्बित चर्वणा नाम। जिस योनि में गए हैं, मक्खी बने हैं तो वहां भी मादा मक्खी के पीछे उड़ते हैं, चिर्रा बने चिर्री के लिए दौड़ते हैं, कबूतर बने कबूतरी के लिए दौड़ते हैं, गधा बने गधी के लिए। सब जगह यही है, चल रहा है, चर्बित चर्वण चल रहा है। और आश्चर्य तो यह है, जो लोग बच्चे छोड़ने के अभ्यास करते हैं, सही रास्ते पे चलने के अभ्यास करते हैं, उनको लोग बहकाते हैं कि तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं कटेगा, माया खा जाएगी। उनको चलने नहीं देते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ा नहीं है, संतों को संग किया नहीं है, उनको गिरा देते हैं। चर्वित चर्वण करो जैसे हम कर रहे हैं, यही सही रास्ता है। नैषाम मतिस्तावदुर कर्मांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ महीसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत्।
जब तक निष्किंचन संत के शरण में नहीं जाएगा जीव, ये भोग ऐश्वर्य दोनों चीज नहीं छूटेंगी। पैसा को दांत से पकड़ के रखेंगे, मर जाएंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे। बातें ऊंची ऊंची करते हैं, उपदेश देते हैं भगवान से मिलने का, लेकिन पैसे को खींच कर रखते हैं। इसलिए कोई भी सिद्धि नहीं आती है। यज्ञेश दत्त जी, जिनको सिद्धि मिल गई थी, 3 बार समाधि लगाए, 13 महीने 17 महीने लगातार, उठे ही नहीं। इनकी स्त्री सती थी, वो इनको बाधा नहीं देती थी, सहायता देती थी। देखो, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उन्होंने सुना होगा वाचस्पति मिश्र एक बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने कई साल तक मेहनत करके शंकर भाष्य पर टीका लिखा और दिन रात बैठे रहते थे। उनकी स्त्री भी सती थी। ऐसी सेवा किया उन्होंने जो आज तक इस कलयुग में कोई स्त्री नहीं कर सकती है। जाने कितने साल तक उन्होंने यही नहीं देखा कौन भोजन दे रहा है, कौन पानी दे रहा है। दिन रात चिंतन में बैठे रहते थे, दिन रात। और उनकी स्त्री उनको समय पर भोजन रख देती थी और पा लेते थे। ऐसी भी सेवा लोग कर नहीं पाते हैं। हमारी सेवा, यहां एक सखी शरण जी रहते हैं, वो आ रहे हैं। अब तो बुढ़े हो गए, छड़ी रखते हैं। इन्होंने ऐसे ही किया था। मान मंदिर में जब हम रहते थे, शंकर भाष्य पढ़ते थे, तो 3 महीने तक हम मंदिर के बाहर ही नहीं निकले थे। ये वहीं भिक्षा रख आते थे, हम पा लेते थे। एक बाल्टी पानी रख देते थे, नहा लेते थे। और रात को भिक्षा मांग करके जब आते थे, तब हम कहते थे सो के जब आया करो। ये प्रसाद पाके सो जाते थे। फिर जब इनकी नींद खुलती थी 12-1 बजे जब जाते थे, क्योंकि हम पहले खा लेंगे, नींद आ जाएगी। ये सब बातें सही हैं। फिर हम कोई ले जा करके रात को 12 बजे 1 बजे भिक्षा रख आते थे। और एक
मिट्टी के तेल का दीपक लुक्का था, उससे हम पढ़ा करते थे। अब तो बिजली है, सुविधा है, तो इसी तरह से उन्होंने, भामती जी ने सेवा किया। 3 महीने तक तो मैं मंदिर से नीचे क्या बाहर ही नहीं आया, वहीं बगल में शौच क्रिया कर लेता था। तो जो वाचस्पति जी थे वो कई साल बाद एक दिन दीपक बुझ गया, वो दीपक जला के रख देती थी और वो उन्होंने मुंह ही नहीं देखा अपनी स्त्री का। एक दिन दीपक बुझा तो वो आई, दीपक जलाने लग गई। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कई साल बाद ये एक सच्ची घटना है, सारा भारतवर्ष जानता है। बोले, मैं आपकी स्त्री हूं। अच्छा, तो हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था क्या? हां, कई साल हो गए ब्याह के। तुमने आज तक बताया नहीं, कैसे बताती? आप चिंतन में डूबे रहते हैं। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहती। एक स्त्री भोग चाहती, वो भोग भी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि भोग तो भोगेंगे नहीं हम, क्योंकि ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते थे। भोग ब्रह्म से दूर करता है। लो, जब हम भोगेंगे नहीं तो तुमको संतान कहां से होगी? इस टीका का नाम तुम्हारे नाम पर चलेगा, उसका नाम है भामती। उस टीका के बिना अद्वैत के ग्रंथ नहीं लगते हैं। ये तुमको हम पुत्र पुत्री के रूप में तुमको दे रहे हैं। ऐसी संतान दिया जो अमर है, कभी मरेगी नहीं। तो ऐसे ऐसे गृहस्थ हुए हैं, संयमी। इसी तरह से यज्ञेश दत्त की स्त्री थी। वो जब गंगा पार जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लौटोगे आप कब तक? तो उन्होंने कहा, पार जाने के बाद क्या लौटना। सहज में उनके मुंह से निकल गया, वहां सत्संग होने लग गया। वो नहीं लौटे, रात हो गई। दिन भर उसने प्रतीक्षा किया और संध्या को शरीर छोड़ दिया। क्योंकि जानती थी हमारे पति सत्यवादी हैं,
अब लौटेंगे नहीं। जब ये घर में आए, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेद। इन्होंने उसका दाह संस्कार किया। और उसके लिए ब्राह्मणों का बहुत सा दान दिया। इसके बाद भोलेनाथ ने स्वप्न दिया, यज्ञेश तत् तुम जाओ, तुम्हारी स्त्री सती थी, वो सती भी थी और भक्त भी थी। वो भगवत धाम चली गई। अब तुम भी भगवान की शरण में जाओ। इसके लिए स्वामी रामानंद जी की शरण में चले जाओ। बिना भक्त की शरण में गए भगवान नहीं मिलते हैं। ये गए और जो अभी हमने सुनाया, स्वामी जी ने कहा 40 घंटे तुम एक पांव से खड़े होकर के राम राम जपो, तब हम तुमको शिष्य करेंगे। ये 40 घंटे खड़े रहे एक पांव से। आजकल तो हम जैसे गुरु बन जाते हैं, शिष्यों के लिए भूखे बैठे रहते हैं, कोई भी आवे। लेकिन पहले शिष्य लोग भूखे रहते थे कि कोई संत मिले और कृपा करे। उल्टी बात हो गई है। तो इन्होंने 40 घंटे खड़े रहे एक पांव से कि कृपा मिल जाए। लड़खड़ाने लग गए तो अनंतानंद जी ने इनको संभाल दिया। इसके बाद स्वामी जी ने इनका नाम बदल दिया, योगानंद रख दिया। ये बड़े गुरु भक्त थे। जब स्वामी जी भारत भ्रमण कर रहे थे तो ये ठाकुर जी का सिंहासन लेके चलते थे आगे, उनकी ओर मुंह करके। और जिस समय पीपा जी के यहां पहुंचे हैं स्वामी जी, पीपा जी राजा थे। गांगरोन गढ़ है, ये खंडार के पास पड़ता है। अभी वहां पीपा जी का किला है। हमारे यहां के लोगों ने देखा है जाकर के।
तो राजा पीपा जी वहां के राजा थे। इनके 20 रानियां थीं। जब स्वामी रामानंद जी आए गांगरोनगढ़ में, तो ये सत्संग करने के लिए गए। और स्वामी जी के दर्शन से इनको वैराग्य हो गया। जब वैराग हो जाता है, राग माने रंग, संसारी रंग, संसार के प्रेम में जब रंग जाता है मन, तो उसको राग कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, जब एक बार लग जाती तो छूटती नहीं है। मनुष्य मर जाता है, चिता पे शरीर जल जाएगा, लेकिन आसक्ति नहीं जलती है। और इस बीमारी को लेकर मरता है, राग को। फिर अगले जन्म में वो राग को लेकर पैदा होता है। मान लो कुत्ता बन के पैदा हुआ, तो उसको कोई शिक्षा नहीं देता, अपने आप कुतिया से उसका राग हो जाएगा। काकभुशुंडी जी ने कहा था, जानिया तब मन बिरुज गुसाई, बिरुज गुसाई। बिरुज रोग रहित मन कब होगा? जानिया तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमित सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, बैठ जाओ। गरुड़ जी से काकभुशुंडी जी ने कहा, रुज माने बीमारी, ऐसी बीमारी है हम लोगों को, सभी को, जो आज तक छूट नहीं पाई।
जाने कितने बार मरे जिए, ये बीमारी छूट नहीं पाई। ये बीमारी क्या है? विषयों में प्रेम। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, हे गुसाई, बिरुज मने रोग रहित। तुम तब समझना जब उर्बल विराग अधिकाई। ये हृदय में विराग मने राग चला जाया, भोगों से मन हट जाए, तब समझना कि बीमारी चली गई। जब बीमारी चली जाती है तब उसको भूख लगती है। बुखार में भूख नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। बहुत बढ़िया खीर बनाई, खूब पिस्ता मेवा डाल करके, केसर वेसर, और किसी बीमार आदमी को दे दिया, खाओ भाई। तो भोजन थोड़ा सा चाक के कहता है ये खीर कड़वी है। खीर तो कड़वी नहीं है, उसकी जीभ में जो बीमारी है, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। मान लो एक घर में 10 आदमी हैं, 5 आदमी भगवत चर्चा करते हैं और 5 सोते हैं। इसका ये मतलब कि पाप इनके सिर पर बैठ गया है, बीमारी बन करके, आलस बन करके, नींद बन करके। जैसे बुखार वाले को खीर कड़वी लगती है, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। बुखार में कहता है खीर कड़वी है। खीर कड़वी नहीं है, उसकी जीभ में रोग है। भगवान का नाम मीठा है, लेकिन पापी आदमी को उसमें आनंद नहीं मिलेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। घर घर देख लो, 4 आदमी कीर्तन कर रहे हैं तो जिसके सिर पर पाप है वो पड़ा सो रहा है, बैठ ही नहीं रहा है। क्योंकि उसका पाप में मन है, भोग में मन है, इन सब चीजों को फालतू समझता है। इसी तरह से उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया
क्योंकि वो सती थी, उल्टा तो इस जब शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने सब धन दान दे दिया। क्योंकि धन लक्ष्मी के सुतचार हैं। धर्म नृपति धर्म कर लो या नहीं करोगे तो राजा टैक्स ले लेगा, या आग लग जाएगी घर में, या चोर लोग चुरा ले जाएंगे। धर्म नृपति धर्म अग्नि सुत चोर। चोर माने प्रहलाद जी ने कहा है कि सब चोर हैं, स्त्री पुत्र आदि चुरा लेते हैं हंस के। किम जाया संस्कृति हेतु भूतया सुजनाख्य दस्यु भी। पापी लोग दुष्ट लोग सब पैसा ले लेंगे, कोई न कोई तो लेगा ही, जोड़ के मर जाएंगे, भक्त तो लेगा नहीं। दुष्ट लोग ही उस पैसे का भोग करते हैं। धर्म ये तो खर्चे नहीं तीन करें भड़खोर। पैसा यदि भगवान में नहीं लगाया तो ये तीनों पैसे को लूट लेंगे। या तो कलह अग्नि माने कलह हो जाएगा, या चोर ले लेगा, या राजा ले लेगा। धर्म है तो खर्चे नहीं तीन करें भड़फोर। धर्म अग्नि चार धर्म धन के चार संतान बताए गए हैं। तो इन्होंने सब संपत्ति दान कर दिया। उसका फल ये रहा कि शंकर जी ने स्वप्न दिया, यज्ञेश तुम जाओ, अब भगवान की शरण में जाओ, रामानंद स्वामी के पास। योगानंद जी इनका नाम पड़ा और उनकी शरण मिल गए रामानंद जी की। तो ये जब पीपा जी के यहां गए हैं रामानंद जी महाराज, तो उनको वैराग उत्पन्न हुआ पीपा जी को। वैराग राजा था, 20-20 रानी थी, भोग कितना सामान था भोग का। लेकिन जिसको वैराग हो जाता है उसको ये सब कड़ुआ लगता है। और वैराग नहीं है तो तरसता है पैसा मिल जाए, कहीं से भोग मिल जाए, तरसता ही रहता है। मिलता तो चाहने से कोई चीज मिलती नहीं है, न पैसा मिलता है न भोग मिलता है। पीपा जी स्वामी रामानंद जी से बोले, मैं आपके साथ रहूंगा,
भजन करूंगा। स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, ये तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है, तुम राजा हो, कोई मनुष्य छोड़ता नहीं है, इतना बड़ा तुम ऐश्वर्य छोड़ रहे हो, हम तुमको लौटाल तो नहीं सकते, चलो तुम्हारी इच्छा, आ जाओ। ये राजमहल से जब चलने लग गए तो 20 रानियां थीं, 20 इनके साथ चलने लग गईं। इन्होंने कहा हम किसी को नहीं ले जाएंगे, भजन तो अकेले में होता है। 20 ने कहा कि क्या हम भजन नहीं करना जानती हैं? हम आपसे बोलेंगे नहीं, आपका कुछ दिन रह करके देखो, हमको बाधा लगे तो आप छोड़ देना। स्वामी जी से पूछो जाकर के, गुरुदेव से, क्या भजन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है? ये जवाब दो हमको। वो गए और स्वामी जी से कहा कि महाराज, हमारी रानियों ने पूछा है क्या भजन का अधिकार केवल पुरुषों का है? स्वामी जी ने कहा नहीं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव तज कपट भजे, मोय परम प्रिय सोए। ये उत्तरकांड में ये दोहा आता है कि पुरुष हो, नारी हो, अथवा 87 उत्तरकांड, नपुंसक हिंजड़े को शास्त्र में उसका अधिकार नहीं है किसी भी सत्कार में, लेकिन भगवान के दरबार में सबको अधिकार है। चर अचर, चलने वाले, अचर माने पेड़ वेड़, सबको अधिकार है। सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। ये बात भगवान ने स्वयं कहा है। राम जी ने स्वयं कहा है कि काकभुषुंडी से, सत्य कहूं खग तो ही, शुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि, परिहर आस भरोस सब। जीवों की आशा छोड़ करके, ये नहीं कि मां है, बाप है, पति है, स्त्री है, किसी की आशा मत करो। ना आशा करो, ना भरोसा करो। संसार में
बचपन से जीव यही सीखता है, माँ बाप का भरोसा, माँ बाप की आशा, और जीवन भर यही सीखता है। क्योंकि संसार में इसी में बंधा हुआ है। माँ भी यही सिखाएगी, बाप भी यही सिखाएगा, सारा संसार आशा में बंधा हुआ है, इसी से भगवान से दूर है। कोई बिरला संत ही सिखा सकता है, मोर दास कहाई नर आशा, करी तु कही कहा विश्वासा। जीव की आशा नहीं करनी चाहिए। माँ है, बाप है, स्त्री है, पति है। द्रौपदी ने जब तक पांडवों की आशा किया था, भगवान नहीं आए। परिहरि सकल भरोस, आशा विश्वास छोड़ना ये असंभव है। विशेष भगवान की कृपा हो जाए, ऐसा संग मिल जाए, नहीं तो असंभव है। सत्य कहो खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। 87 उत्तरकांड। हर आदमी आशा विश्वास यही सिखाता है। यहां तक कि हम जैसे साधु भी सिखाते हैं। एक संत आए, बात चल गई थी, भाई पैसा नहीं रखना चाहिए। वो बोले क्यों? हमने कहा पैसे की आशा करोगे, भरोसा करोगे, ये भगवान से अलग करता है। बोले बिल्कुल गलत। बड़े जोर से बोले। हमने क्यों महाराज? अरे हम बीमार पड़ गए, पैसा है, जाके दवा ले लेंगे, तो पैसा अच्छी चीज है। हम भगवान को क्यों कष्ट दें कि भगवान अच्छा करेगा? ये आप गलत कहते हैं। हम समझ गए कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हार मान लो। मूरख हृदय ने चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। कोयला होए न उजरा, 100 मन साबुन खाए। कोयले को 100 मन साबुन खर्च कर दो, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ खो जाए। मूर्ख को ज्ञान दोगे, वो गांठ का तुम्हारा ज्ञान भी चला जाएगा। कोयला होए न उजरा, 100 मन साबुन खाए। बताओ, ये सामने कह रहा है हमारे, आप इस तरह से भगवान को कष्ट देते हैं। सबको कहो पैसा रखो, और जब बीमार पड़ो दवा करो। भगवान को कष्ट क्यों देते हैं? तो ऐसे हठी आदमियों से बहस नहीं करना चाहिए। फायदा क्या? हमने कहा ऐसा है कि आप खूब कमाओ, खूब रखो, लेकिन हमारा सिद्धांत तो आप बदल नहीं सकते, जैसे मैं तुम्हारा सिद्धांत नहीं बदल सकता। खत्म झगड़ा। तो इसलिए स्वामी जी ने कह दिया कि भजन में सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारी, चर अचर। तो रानियों ने कहा
जब सबका अधिकार है तो चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम जोगी बनोगे हम जोगिन बनेंगे। वो राजमहल से चले, 20 रानियां उनके साथ साथ चल पड़ी। एक 20 रानियों की बटालियन समझो, फौज चल पड़ी। स्वामी रामानंद जी ने देखा कि 20 रानियां, और रानियां का तो कपड़ा अपड़ा राजा रानियों का तो वैसा ही होता है, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी आफत लगी, भजन क्या करेगा बेचारा। उन्होंने कहा पीपा जी तुम जाओ, इनसे कहो साधु बनने के लिए लंगोट लगाना पड़ता है। जिसको कौपीन धारण करना है वो हमारे साथ चलेगा। तो उन्होंने जाकर के रानियों से कहा कि ठीक है साधु बन गई तुम लोग, अब कौपीन पहनो फिर चल सकती हो। इस बात पर सब रानियां लुढ़क गईं। 19 रानियां फेल हो गईं, क्योंकि कभी घूंघट भी नहीं खोला था, पर्दे में रहती थी। एक रानी पास भई, सीता उसका नाम था। सीता सहचरी बोली स्वामी बैराग कहां मिलता है, कहो तो मैं एकदम नंगी होके चलूंगी। स्वामी जी ने कहा यह है सती सच्ची, जैसे राम के साथ सीता गई थी, इसका नाम सीता सहचरी है, तुम इसको कभी मत छोड़ना, ये तुमको उठाएगी। तो जिस समय से सीता जी चली थी तो कंबल के टुकड़े इन्होंने दिए थे पहनने के लिए। पुराने कंबल थे, फाड़ करके उसको पहन करके सीता जी चली थी। जो रानी थी और जिनके सुनहले कपड़े थे, सोने से बनते थे कपड़े पुराने जमाने में, उनका यह त्याग देख करके स्वामी जी ने कहा इसको नहीं छोड़ना तुम। वो 19 रह गई वहीं पर्दे में। योगानंद जी ने कंबल का टुकड़ा दिया था सीता जी को, ये वही योगानंद जी हैं। राधे किशोरी